प्लस 1000 तो मुझे बताओ और 6400 का प्रॉफिट कर रहे हो ये बड़ा मजा आ रहा था भाई ये बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो सही है। कल मुझे तो पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि ट्रेड डील हो जाएगी पर उसकी कोई जिक्र फिक्र ही नहीं आया। जर्मनी वाले भी कह रहे थे कि शायद आ जाए पर फिर भी आज मार्केट डाउन खुल रहा था। अच्छा खासा नीचे गया, पहले मेरा रेड जोन बना, फिर अब ये ग्रीन जोन बना। तो दोनों में ही पॉसिबल नहीं था, रेड जोन डीमा के ऊपर नहीं जाएगा और ग्रीन जोन की साइज बड़ा है तो ये भी नहीं आएगा, तो एंट्री अभी आनी नहीं। बट मुझे यही लग रहा था कि थोड़ा वॉलेटिलिटी हो जाए, आज दिन ऊपर जाएगा। अभी नहीं एंट्री आई बट आज ऊपर साइड की एंट्री मिलने वाली। कल मैंने कोड में से अपने जो नीचे बॉक्स आता है उसको हटा दिया, तो अब बस कहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते हैं, बस उतना ही बॉक्स अवेलेबल है। एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि ऊपर जाएगा बट अभी यहाँ पे एम पैटर्न बनता दिख रहा था और प्रीवियस डे क्लोजिंग से काफी रेजिस्टेंस हो रहा था, तो चांसेस है कि नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा। बट यही सोच रहा था मैं कि ये 2 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएँगे आज के लिए। अब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि मुझे तो ऑर्डर पंच नहीं करना रहता, बट एल्गो कहाँ पॉज़ कर देना है या कहाँ पे वो गलत एल्गो सिग्नल दे सकता है, उस चीज़ का सुपरविज़न करना बचा है। तो मुझे यहाँ लग रहा था कि यहाँ सिग्नल बन सकता है, ब्रेकआउट मेरा बनेगा, प्रीवियस डे क्लोज़ पे है यहाँ पे। पर सिंस मेरा मैनुअल एंट्री लेना अलाउड नहीं है, यहाँ पे ज़ोन तो बन गया और इतना कस के ऊपर आ गया, तो यहाँ पे अरसलान पंच कर देंगे तो सही रहेगा, बट नहीं मैं नहीं करूँगा। हो सकता है ये पूरा ज़ोन तोड़ के, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब जो सेलिंग हुई थी उसको अब्ज़ॉर्ब कर लिया गया, तो हो सकता है ऊपर चला जाए। तो अभी सब्र से बैठो, एल्गो को ही एग्ज़ीक्यूशन करने दो। ये प्राइस पे मैं नज़र रखा था, 111 से मैं देख रहा था, 124 आ गया, मोटा-मोटा 14 पॉइंट आ गए जिस पॉइंट से मैं बोल रहा था। बट मैं नहीं करूँगा, मैं हाथ से एग्जीक्यूट नहीं करूँगा और ये गिरता ही चला जा रहा है, मेरा सिग्नल नहीं आएगा क्योंकि वो ब्लॉक हो जाएगी एंट्री, लोअर लो पे भी आ गया। और सबसे ज़्यादा मतलब मैं बोल ये सब रहा हूँ बट एग्जीक्यूशन मेरे हाथ में नहीं है, सिर्फ बातें बना सकता हूँ कर कुछ नहीं सकता तो ये लग रहा था कि यार ये ज़ोन बन रहा है, तोड़ेगा तो अपना सिग्नल आने वाला है, तो मैं तैयार बैठा था। बट सिंस ये ऊपर है तो यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब मेरा इंसानी दिमाग का अरसलान तैयार हो जाओ, बट एल्गो है तो वो नहीं देगा सिग्नल, फिर ये ग्रीन बन गया। अब मुझे लग रहा है नहीं अरसलान अब ये ऊपर का आएगा, तो मैं मंकी माइंड की तरह इधर-उधर कूद रहा हूँ। अब लग रहा है कि ये ऊपर है तो आ जाएगा और पॉइंट भी छोटा है, तो हो सकता है मिल जाए, तो फिर भी मैं एग्जीक्यूशन के लिए रुका था और फिर वही थोड़ी देर में देखते हैं रेड ग्रीन रेड फिर से रेड जोन बन गया। अब था कि अगर अब आ गया तो मुझे डाउन साइड का मिलेगा, ये इसके नीचे भी आ गया और जोन भी सही है, तो अब एकदम अलर्ट रहो कि एंट्री आने वाली है। ऐसे मैं मैनुअल लेता तो उल्टा पलटा कुछ भी करता रहता बैठ के। और सबसे बढ़िया ये था, मतलब इसमें तो नहीं आएगा, मैं पीछे कॉल रिकॉर्डिंग पे था, मतलब बात कर रहा था और ये एंट्री आई और सिग्नल ले लिया और मैं इत्मीनान से बैठ के गप्पे मार रहा हूँ और ये अपने आप ट्रेड चल रहा है। इतना मज़ा आ रहा था कि अरे वाह! सिस्टम पे भरोसा है, वो काम करेगा। बट फिर वही है कि मतलब 600-700 ऐसे नेगेटिव दिखा रहा है और मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ और एक्ट नहीं कर रहा हूँ, अरसलान पागल हो गए हो। बट मुझे था कि ऊपर जाएगा तो काट ही देगा, क्या करना है नीचे, दोनों में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चल रहे हैं प्रीमियम और इंडेक्स में, तो ठीक है बैठो आराम से। और ये बार-बार ऊपर जा रहा है, मेरा व्यू भी आज का है, तो ठीक है। फिर वही थोड़ी देर में फटा और 1200-1500 का प्रॉफिट दिखाने लगा। मैं कॉल पे ही बात कर रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता मुझे कितना मज़ा आ रहा था कि अरसलान कुछ नहीं करना, कोई टेंशन नहीं है, आराम से घूमो-फिरो। ऑब्वियसली घूम फिर नहीं सकते कि इसका सुपरविज़न तो करना ही है, बट फिर भी अच्छा था कि चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा उसमें। और ऐसा नहीं है कि जो होगा देखा जाएगा वाला टाइप्स, जो होगा सब स्ट्रक्चर इन प्लेस है, जो होगा देख लिया जाएगा, कर कुछ ना पाएगा ये गड़बड़। और फिर ये थोड़ी देर में ही 3 साढ़े 3000 दिखाने लग गया। अब मैं सोच रहा हूँ अभी भी कॉल पे हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या करें, पोज़ीशन काट दें कि क्या करें? मुझे लगता है नहीं कि जाएगा ऊपर, बट मेरी निगा मक वही मैं जो बोल रहा था कि ये सिर्फ़ एक मॉनिटर दिखता है। तो अभी ये 0.78 ब्लू वाली लाइन पे आ गया और मैं दूसरे में देख रहा था कि 3 मिनट में ये दूसरी कंडीशन बन रही है। तो मुझे लग रहा था कि अब निकल लो अरसलान। जब तक सिग्नल आएगा लेट हो जाएगा, ये दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये वाली एंट्री इनवैलिडेट हो जाएगी। तो वही मैं थोड़ा-सा देख रहा था कि क्या करें इसको, अब थोड़ा अलर्ट था मैं इस पे। दो मैं मैनुअल इंटरवेंशन नहीं करना चाहता, पर 3000 से वो सीधे अब 1300 पे आ गया था। तो मुझे लग रहा था कि यार ये जाएगा नहीं, क्योंकि अब जो दूसरी एंट्री थी वो और कन्फर्म बनती चली जा रही थी दूसरे उसमें। तो जैसे ही ये 1000 तक आएगा मैंने पोज़ीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, बिना सोचे कि चलो छोड़ो कोई नहीं। ठीक है, और उसके बाद फिर गिरा तो ये था चलो ठीक है, मतलब प्रॉफ़िट में तो नहीं, 3000 5000 नहीं, 1000 तो प्रॉफ़िट में ही है। अभी सोच रहा था कि क्या दिन बंद कर दूँ मैं अपना, बट था कि नहीं मैं मैनुअल तो नहीं रहा हूँ, सिग्नल बनेगा और मुझे लग रहा है, तो हो सकता है अभी एंट्री आए दूसरी, तो मैं बैठा था। और क्योंकि इतना स्टीप फॉल था, कंटीन्यूअस रेड कैंडल्स थी, तो उसको कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कुछ तो पुल बैक आएगा ही आएगा। तो यही था और एकदम ये ब्लू लाइन से फिब के लेवल से रिट्रेसमेंट ले रहा था और फिर जब ये इतना भयानक पलटा तो बड़ा सुकून मिलता है, अरे वाह! लाख बच गए। अब मुझे लग रहा था कि देखो इसका ये एसएल कटेगा और मेरी एग्ज़िट हो जाएगा यहीं पे। अच्छा हुआ मैं निकल गया टाइम से। तो जो मैनुअल मतलब ऐसा नहीं कि 100% ऑटोमेशन में इंसान करेगा ही क्या, तो इंसान बैठ के वॉच आउट करता रहेगा कि क्या है इसका सीन। यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ गई थी कि ऊपर गया इतनी बड़ी विक लगा और फिर बम से नीचे, बट ठीक है मैं निकल गया तो मुझे लग रहा था चलो अब यही है कि ये जो मेरा 0.78 वाली ब्लू लाइन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार इसके नीचे जा नहीं रहा, इतनी इतनी मैसिव कैंडल बना रहा है पर इसके नीचे नहीं जाता, तो मुझे था कि ये सिग्नल अगर आया तो मेरी एंट्री हो जाएगी और जैसे ही सिग्नल आया तो मेरे सिस्टम ने ऑटोमैटिकली मेरी एंट्री प्लेस कर दी।
मैं सोचता कि क्या करें, क्या ना करें, उतनी देर में एंट्री प्लेस भी हो गई और प्रॉफ़िट फिर उसमें चलने लगा। ये वाला ट्रेड थोड़ा ठीक था, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव तक नहीं दिखाया। तो एक बार में ये 2300-2400 तक जाने लगा। मैं सोच रहा था कि पिछले ट्रेड में भी असल 3000 था, तुम तमाशा कर रहे थे और बुक नहीं किया था। बट इसमें लग रहा था कि नहीं, ये जो बड़ी रेड लाइन, ये ब्लैक लाइन मैंने बनाई है, इसका विक तोड़ दिया है इसने, तो अब चांसेस हैं कि ये दूसरे विक की तरफ बढ़ेगा। तो अब वो मूवमेंट ऊपर जाए, तो मैं बैठा हुआ था। जो बात मैं सुबह से बोल रहा था कि ये इसको टेस्ट करने आएगा। ये जो ब्लू लाइन है, मतलब प्रीवियस डे क्लोज़, अब बहुत एक इम्पोर्टेंट टेस्ट पॉइंट आ गया। अगर इसने इसको तोड़ के, मतलब तोड़ नहीं पाया, तो ये सब बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। और ये जो इतनी बड़ी जाके फिर मुझे लगा, अरे क्या है? तो यही था कि अगर ये जो 25,732 है, इसको नहीं तोड़ पाया, तो गया ये बर्बाद। और अगर इसने तोड़ लिया, तो इसका मतलब है आज की बुलिश डे होने वाला है ये। तो जब ये गिर रहा था, तो लग रहा था अरसलान गलती कर दी है। बट ठीक है, मतलब ये कॉन्फिडेंस है कि चलो पहला ट्रेड भी प्रॉफिट में, ये भी 1000 में चल रहा है, बुरा से बुरा क्या कर लेगा? तो 1000 ही मिल जाएगा और क्या होगा। बट फिर ये वाले ट्रेड में देखते हैं कि कैंडल ज़ुप ऐसे पूरी ऊपर, इतना मज़ा आया, अरे वाह, वाह, वाह! चलो सुकून से बैठो। प्रीवियस डे क्लोज़ पे ये जो पूरी, मतलब जो कैंडल थी, वो खा गया था। तो ये था कि नहीं, नीचे से सप्लाई ज़ोन है, मतलब लोग डिमांड ज़ोन है, लोग खरीद रहे हैं। अब ये इसको तोड़ेगा, बट यहाँ पे टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये बहुत किचर-किचर है। बट एक बार इसने ये पॉइंट तोड़ा, तो मैं ऊपर जाऊँगा। तो मैं बहुत ध्यान से ये देख रहा था कि ईएमए पे सपोर्ट लेते हुए जा रहा है। अब क्योंकि मतलब एग्ज़ीक्यूशन मेरा सॉल्व हो गया है, तो अब मैं ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ। एक-एक कैंडल को प्रॉपर्ली ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ, भले ही पोज़ीशन चल रही है, पता चल रहा है, बट ऑब्ज़र्वेशन अब मेरा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो मैं यही देख रहा था कि अभी क्विट करने का टाइम नहीं है, अभी बैठो, ये दूसरे पॉइंट तक जाएगा। मतलब मैं ये जो सब बातें बोल रहा हूँ कि सिंस रेट्रोस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, बट मैं सोच भी उस समय यही सब रहा था। पर इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं जो बात कह रहा हूँ एकदम ज्ञानी हो गए और सब मेरे हिसाब से चल रहा है, नहीं। आई वाज़ फॉर्च्यूनेट कि आज इस तरीके से चल रहा था, तो चल रहा था। तो अब ये ऊपर-ऊपर जा रहा है। अब मैं यही टारगेट लगा के बैठा था कि ये जो ब्लैक लाइन है, यहाँ पे किसी भी तरह, और द मोमेंट यहाँ पे मेरा ये ग्रीन वाला आ गया ज़ोन, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि अब तो फोड़ेगा इसको। कि यहाँ से मेरी दूसरी एंट्री आती है, अगर मैं वहाँ पे ना पकड़ता, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में। बट जैसे ही उसने मेरे ज़ोन के अंदर ये रेड इनगल्फिंग बना दी, 2 रेड इनगल्फिंग, अब थोड़ा घबराहट हो रही थी कि अरसलान हो सकता है ये पलटा दे, क्योंकि ये सेलर्स जाने नहीं देंगे। तो यही था कि यहाँ पे थोड़ा मतलब वो था कि होल्ड करने का टेस्ट हो रहा था कि अरसलान अगर ये इसके नीचे गया, मैं यहाँ पे मेरे दिमाग में एक और बहुत क्लीन चीज़ आई कि भले ही मेरा ट्रेल आता है पीछे, बट मैं अब ये देख सकता हूँ कि जो मेरा ब्लू ईएमए है, अगर इसके नीचे क्लोज़ कर देगा, मैं यही सोच रहा था कि अगर इसके नीचे इसने क्लोज़ कर दिया, तो मैं काट दूँगा पोज़ीशन और ट्रेलिंग का इंतज़ार नहीं करूँगा। तो मैं यही बैठ के देख रहा था। तो ये अच्छा खासा नीचे गया और फिर झटका लेके ऊपर, मैंने कहा, अरे वाह भाई, बच गए वरना फिर अभी ये 2500 पे लेके निकलने होते, तो अच्छा था। और फिर वही फटा, जिसका इंतज़ार कर रहा था कि वो ब्लैक लाइन के अगर ऊपर गया, तो सबके स्टॉप लॉस कटना शुरू हो जाएँगे। ऑब्वियसली लोग मान के बैठे होंगे, थोड़ा कुछ पैनिक में या कुछ, तो सीधे 5400 दिखा रहा था प्लस 1000। तो मुझे बताओ, और 6400 का प्रॉफ़िट कर रहे हो ये बड़ा मज़ा आ रहा था भाई। ये बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो सही है। तो अब यही है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1-2 कैंडल तो इसके ऊपर जाना चाहिए, प्रीमियम में भी, इसमें भी, और वो गया भी। मतलब मैंने 6500 7000 तक इनफैक्ट देखा। 2 लॉट में 7000 का, और मैं रिटर्न भी देख के सोच रहा था, अरे वाह! 40,000, 40% का रिटर्न हो रहा था। अरे वाह, वाह! अपन पोज़ीशन स्क्वायर ऑफ कर दी कि ज़्यादा लालची मत बनो। ये ऑल टाइम हाई हो रहा है 6200, तो उसको लो और निकलो। अब वही है, जो हम कह रहे हैं उसकी दम तो तभी अगर टिका होता मैं, पर मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट है कि आज ये उसके ऊपर जाएगा, बट क्योंकि रेड बार बन गया था, तो मैं बेहतर यही समझा कि चलो निकल लो यहाँ से। फिर जब लौट के बुद्धू घर को आए 1:33 पे अकॉर्डिंग रनिंग करने के बाद, तो मैंने देखा कि मैं यहाँ पे निकल गया था और मेरा सिग्नल यहाँ पे निकलने का आया। दैट इज़ यहाँ पे मैं निकला था। तो बहुत ज़्यादा ऐसा कोई मूवमेंट मिला नहीं। इंडेक्स में मतलब यहाँ से यहाँ तक आया, बट बहुत ज़्यादा मिला नहीं, तो ठीक था। उसके बाद फिर अब ये डाउन का पूरा मूव आ रहा है। इज़्ज़त से बच गए। तो यही था आज का। तो अब मिलते हैं कल। बहुत अच्छा लग रहा है कि अरे वाह! लाइफ टाइम हाई नया बनाया 2 लॉट के साथ, 40% रिटर्न तक पहुँच रहे हैं। तो बढ़िया है। आई नो ये बहुत अनसस्टेनेबल है और पिछले बहुत दिनों से ऐसे मेरा कंटीन्यूअस ऐसे प्रॉफ़िट हो रहा है। तो वेरी वेरी फॉर्च्यूनेट कि चलो ठीक है, ऊपर वाले का शुक्र है। तो अब यही है, मिलते हैं फिर कल। टेक केयर, बाय।